सो जनाब, Peshawar Zalmi fittingly win the PSL 2026 and बाबर आजम lifted the trophy। और वो तस्वीर देखकर आज बहुत सारे लोगों को या तो नींद नहीं आनी, शर्म तो बिल्कुल नहीं आएगी। और ये बैट से पेशावर ज़ल्मी ने जवाब दी। जो बैट है ना, ये मेरे पास 7-8 साल से पड़ा हुआ है। और हम खुश पेशावर ज़ल्मी के लिए इसलिए नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो टाइटल जीती है। हम इसलिए खुश हैं कि बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी में जो रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद ऊपर वाले ने भी एक मोमेंट क्रिएट किया। और 2 सीजन में कुछ ऊंच नीच होती रही, लेकिन एक कन्विंसिंग जीत। मुबारक शाह टू डेरा, मुबारक शाह पेशावर ज़ल्मी फैंस। और इसके साथ साथ हैदराबाद के लोगों को भी मुबारकबाद के पहले सीजन में फाइनल तक पहुंचे। वेल प्लेड गाइस, आपने भी स्क्रीन लगा के धूम मचाई। तनवीर भाई, आज तो बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आनी भाईजान। बहुत सारे लोगों को सरफ तो नहीं खा लिया? कुछ लोगों ने सरफ नहीं भाईजान, लिक्विड साबुन पता नहीं क्या क्या खा गए होंगे, चबा लिए होंगे, क्योंकि उनका दिमाग हो गया होगा पागल। वो कहते होंगे मतलब यानी किस तरीके से आज का दिन गुजारे हैं। और एक चीज, जब गफार ने शो स्टार्ट किया था, आप सब देख रहे होंगे, मैं यूं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि पेशावर ज़ल्मी जीती, और इसका मतलब ये है कि उन लोगों की हटाना तपाना जो बाबर आजम के पीछे लगे रहे। हमारा ये मतलब ये नहीं, बम्बू, ये बम्बू बाबर आजम का सुन ले, बाबर आजम ने दिया सबको बम्बू। यही बम्बू क्या होता है बाय द वे? बहुत टाइट किस्म का बम्बू दिया। मैं ये इस किस्म की हरकतें नहीं करना चाहता, ना करूंगा आगे चल के, लेकिन इन गंदे घटिया लोगों ने, ठीक है, जिनमें थूक भरी हुई फुटबॉल की तरह हैं, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने वो बेड़ा गर्क किया, वो गंदा किया बाबर आजम को व्यूज कमाने के लिए, नोट बनाने के लिए, ठीक है। इन सब की वजह से मैंने ये बोला। और मैं हर टीम को मुबारकबाद देता हूं जो इस पीएसएल में खेली, जिसने जो एफर्ट की, मेहनत की, जो भी। हैदराबाद फाइनल में पहुंची, बहुत मजा आया। अगर हैदराबाद जीत जाती, आप यकीन करो, हमें इतनी खुशी होती कि यार वो टीम जो नीचे गिरी हुई थी, और वो जिस तरह उठी है, और वो ऐसी उठी कि वो सबको अपने साथ बहा कर ले गई। लेकिन आज के मैच में भी ऐसी लगा कि लगता है पेशावर को भी वो बहा के ले जाएगी। जो उसका किस्मत, जो उसकी लक चल रही, 4 मैचेस हारने के बाद जो चली, तो वो तो कंट्रोल में नहीं आई। लेकिन हम ये बम्बू, ये मुक्के, ये इस वजह से दिखा रहे क्योंकि बाबर आजम के साथ जो हमारे घटिया लोगों ने किया, ये सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए है, ठीक है ना। और बाबर आजम जो है वो खुश होगा, जरूर खुश होगा। उसकी कप्तानी में 9 साल बाद पेशावर की टीम जीती है, और जो क्रिकेट खेली पेशावर ने, ब्रिलियंट क्रिकेट खेली है भाई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, क्या सेलिब्रेशन का तरीका है, वॉक कर रहे हैं, आवाम नजर आ रही है, सब कुछ देखे कितना जबरदस्त ये सेलिब्रेट किया उन्होंने भाई। एक बार फिर लगाई जाए तस्वीरें प्लीज। लगाए जी, दोबारा तस्वीर है, ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर देखें, देखे कितना जबरदस्त सेलिब्रेट हो रहा है। और उसके पीछे आपको आवाम नजर आ रही है, वो कितनी जबरदस्त मतलब आवाम थी। पूरा ग्राउंड जो है वो पेशावर और प्लस हैदराबाद की सपोर्ट में था। पेशावर की सपोर्ट में इस वजह से था कि पेशावर ने क्या आउटस्टैंडिंग, और प्लस बाबर आजम, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद की सपोर्ट में था कि हैदराबाद जिसने बाउंस बैक किया है, सपोर्ट थी हैदराबाद को भी। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूं कि उस लेवल की आज हैदराबाद क्रिकेट नहीं खेल सका। बहुत गंदे शॉट, बहुत गंदी क्रिकेट खेली गई, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यार गफार, मैंने तो अपनी दिल की बात कर दी है। मैंने जो कर रही थी, मैंने जो बम्बू शंबू देने थे वो दे दिए। अब आपने क्या देना है ये बता दो मुझे। मैंने तो एक चीज बोलनी है सर आज, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी। और डेरा मुबारक शाह मेरे तो शहर की टीम है भाई। ये पीएसएल है इसीलिए दोस्तों, इसमें जो टीम जीतेगी वो हमारी टीम है। जब कलंदर्स जीती थी हमने तब भी उनको कांग्रेचुलेशन कहा था। लेकिन यार जहाँ पैदा होते हैं ना, आई थिंक रिलेट कर सकता है हर वो बंदा जो इसमें पेशावर में पैदा हुआ है। ये खुशी फिर आपकी अपने घर की खुशी होती है। ये यू गो पेशावर ज़ल्मी एंड देयर चेयरमैन बाबर आजम के साथ साथ जावेद आफरीदी,
और पेशावर ज़ल्मी टीम लिफ्टेड द PSL ट्रॉफी। और ये वो मोमेंट है जो 9 साल बाद पेशावर ज़ल्मी को नसीब हुआ है। और वो कहते हैं ना, नियत साफ मंजिल आसान। और तनवीर भाई, मेरे ख्याल में आज के मैच को तो हम सब ने देखा ही है, उसके बारे में बहुत सारे लोग बातें करेंगे। लेकिन आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले जब बाबर आजम की कप्तानी गई, उसकी टीम में जगह पर आके सिलेक्टर्स ने आगे पीछे किया, उस मौके पर पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करना बाबर आजम का, ये कितना बड़ा बाबर के कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। और उसका आज पीक मोमेंट जहां वो जीते। और आई थिंक अब बाबर आजम ने बता दिया कि पाकिस्तान में असल क्रिकेट किंग कौन है और उसको किंग क्यों कहते हैं। देखें मेरी बात सुने, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, पूरी टीम ने बाबर आजम को उठाया हुआ है, ठीक है। देखें बात सुने, वो इस टाइम पाकिस्तान का किंग है भाई, पाकिस्तान का किंग है, ठीक है। और मैं, मुझसे अगर बात पूछे तो मैं तो बोलूंगा भाई T20 का भी किंग है। इस टाइम सबसे ज्यादा रन उसी के ही है भाई, और किसी के भी नहीं है। जितने भी उसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करो, वो किंग है इस वक्त, ठीक है। दूसरी बात, चले उसकी दिल की ख्वाहिश ये भी पूरी हुई कि PSL भी मैच जीता और मेरी कप्तानी में जीती। दुनिया का कोई भी बड़ा सुपरस्टार प्लेयर है, चाहे वो अपनी इंटरनेशनल टीम में कप्तानी कर रहा है, चाहे वो अपनी लीग में किसी फ्रेंचाइज के लिए कप्तानी कर रहा है, किसी भी शहर के लिए कप्तानी कर रहा है, वो ये चाहता है कि मेरी रेपुटेशन है, मेरी कप्तानी में टीम जीते। और आज उसने एज अ कैप्टन भी सबकी बोलती बंद कर दी, ठीक है। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि जब चौका लगा था, बाबर आजम को फ्रंट पे होना चाहिए था, सबसे आगे भागना चाहिए था उसको, और तपाता लोगों की और हटाता लोगों की, ठीक है। मैं कहता हूं भागता और भागते हुए जाते हुए स्लाइड मारता, हार्डी के पास जाता, समत के पास, समत तो खैर आउट हो गया था, स्लाइड मारते हुए जाता, ठीक है ना, कि भाई मैं स्लाइड मारते हुए तुम्हारे पास जो है वो पहुंचा, मुझे इतनी खुशी है, ठीक है। तो उसको जाना चाहिए था, ये सब कुछ करना चाहिए था। आपने देखा कितने फुटबॉलर जो हैं जब जीतते हैं, ये गोल करते हैं, कैसे घुटनों पे जाते हैं, स्लाइड मारते हुए जाते हैं, ठीक है ना। वो एक फील करते हैं, यार देखो जीते, इंशाल्लाह कोई ये सब लम्हा कुछ। भी आएगा तनवीर भाई, इंशाल्लाह ये लम्हा भी आएगा। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप देखिएगा, एक होते हैं नीचे वालों की साजिशें, उनके प्लान, उनके एजेंडे, उनके काले दिल। एक होता है ऊपर वाले दिखाओ शाह यार, दिखाओ बाबर। बाबर आजम की और कोई तस्वीरें भी रहे हैं, वो भी लेके आओ आज स्क्रीन हाँ, पे, बाबर इसकी आजम टीम की लगाओ। लेके आओ और तस्वीरें जो भी और है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा तनवीर भाई ने जो आज बात की है ना, आप देखिएगा इनके मुंह में घी शक्कर, आप देखिएगा इंशाल्लाह बाबर ने अगर इसी तरह मेहनत जारी रखी और साफ दिल से खेलते रहे, और हमारे कुछ सिलेक्टर्स ने अगर उनका रास्ता ना रोका, तो यही जंप, ये यही देखें ट्रॉफी बाबर इंशाल्लाह। आजम जब ट्रॉफी ले रहे, खुशी देखें, ट्रॉफी जब जी ऊपर उठाई, खुशी देखें उसकी, कि वाकई वो एज अ कैप्टन उसने लीड किया, पूरी टीम को जितवाया है, ठीक है। खुश कितना है वो, यही तो चाहता था, यही सब उसने चमाटे मारे सबके मुंह पे, कि जो उसके पीछे लगे रहते थे, ठीक है। बहुत सख्त किस्म के वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त, उसके साथ जो किया गया हमारे लोगों ने, वो बहुत गलत किया, सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए बस उसके साथ ज्यादती की गई। ये एक टीम, एक प्लेयर की टीम नहीं है भाई, ये प्लेइंग 11 की टीम होती है। टीम हारती है तो पूरी टीम हारती है, टीम जीतती है तो पूरी टीम जीतती है। पिशावर की टीम जीती सिर्फ बाबर आजम की वजह से नहीं जीती, कुशाल मेंडिस जी की टॉप क्लास परफॉर्मेंस, नाहिद राना का टॉप क्लास, तगड़े बाउंसर, तगड़े पेस, सुफियान मुकीम टॉप क्लास, PSL का टॉप क्लास का बॉलर, समद की बैटिंग, हार्दी की बैटिंग, हार्डी की बॉलिंग, आज के मैच में टॉप क्लास सबने परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन इस पूरे PSL में जो बाबर आजम ने परफॉर्म किया, उसके पीछे सिर्फ एक बंदा है, उसका नाम है गिब्सन। बस उसने आया, उसने कॉन्फिडेंस दी, उसने बोला तुम ही हो सब कुछ, तुम ही करोगे, जो मर्जी टीम खिलानी है खिलाओ, मुझे वो वाला बाबर चाहिए। उसको कॉन्फिडेंस दिया और उसने आज ये रन्स किए, आज ये रन्स किए, ठीक बिल्कुल। है ना। तो उसने बताया कि प्लेयर से परफॉर्मेंस किस तरीके से निकलवाई जाती है, स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट नहीं होती है। तनवीर भाई, एक रिकॉर्ड भी पेशावर ज़ल्मी ने बनाया। अजीम सिद्दीकी हमारे दोस्त हैं, इससे पहले वो सहाफत कर रहे थे आज का ब्रॉडकास्टर के साथ, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा पेशावर ज़ल्मी PSL की हिस्ट्री की पहली टीम बनी है जिसने सिर्फ एक डिफीट मतलब उनको हुई पूरे टूर्नामेंट में। इससे पहले मुल्तान सुल्तान ने 2022 में सीजन जीता था, उनको 2 डिफीट हुई थी। तो यानी अगर आप बाबर आजम को, पेशावर ज़ल्मी का आपने रिकॉर्ड तोड़ना है, तो किसी टीम को पूरा टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा, क्योंकि एक डिफीट तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तनवीर भाई,
रिगार्डलेस के क्या हुआ आज पूरे सीजन में, आपको याद है जब ऑक्शन हुआ था बहुत सारे लोगों ने जब टीम प्रीव्यू किए थे, मुझे आपका ऑक्शन देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है अगर आपने कुछ बोला होगा तो आप सच कुछ बता देंगे। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि यार लाहौर, कराची, कोयटा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, पेशावर का बॉलिंग ठीक नहीं है, एक आध फास्ट बॉलर सिर्फ है। अच्छा नाहिद राना को किसी ने डिस्कस नहीं किया, सुफियान मुकीम को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा मेंडिस का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। हमारे तो एक भाई ने यहाँ तक कह दिया कि मेंडिस को जो पैसे मिले हैं तो श्रीलंका में जो है ना इस बार मिठाई बन रही होगी, कुछ ऐसी बात हुई थी। आपकी क्या राय थी जब ये टीम संभल हुई थी? लोगों ने इसको बड़ा हाई रेट नहीं किया था, और क्या पेशावर की सक्सेस ये भी बताती है कि ऑक्शन के अंदर आपकी थिंकिंग सिर्फ बड़े नामों के गिरद नहीं होनी चाहिए? बाबर जरूर मौजूद थे तनवीर भाई, लेकिन कोई और बहुत बड़ा नाम नहीं उठाया पेशावर ज़ल्मी ने। अपने लिमिट में रहकर, अपने बजट में रहकर उन्होंने टीम को प्लान किया। देखें, आपने पेशावर की बात की है ना, आप और फ्रेंचाइजीज को देखें, वो उनके जो करता धरता या उनके ऑक्शन में जो लोग बैठते हैं वो कहाँ कहाँ से प्लेयरों को पकड़ के लेके आते हैं, क्या क्या कोई लीग्स को वॉच कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मैचेस को वॉच कर रहे होते हैं, काउंटीज को वॉच कर रहे होते हैं, बिग बैश को वॉच कर रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके वो क्रिकेट को वॉच कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और बड़े बड़े नाम, लोकल प्लेयर्स भी हों, इतने बड़े नाम भी ना हो, फिर भी उठा के लाते हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी, अगर आपने बाबर आजम की बात की है तो उसके अलावा भी कुशाल मेंडिस के बारे में अगर कोई सोचता है, वो यही सोचता है यार इतना बड़ा नाम नहीं, लेकिन भाई श्रीलंका का स्टार है, वो एक बड़ा नाम है भाई, उसको उन्होंने लिया। ब्रेसवेल की बात करते हैं भाई, ब्रेसवेल भी अपनी न्यूजीलैंड का बड़ा नाम है, वो T20 की टीम में कप्तानी कर चुका है भाई, वो T20 की टीम का कप्तान भी है। नाहिद राना की बात करते हैं, सब ये सोच रहे थे कि यार नहीं एक बच्चा है, नया है, अपकमिंग है, क्या करेगा, उसने दौड़ा के रख दिया। पूरे PSL में नाहिद राना सबसे अलग नजर आया, ठीक है, वो पेशावर ज़ल्मी के पास था। अली रजा यंग बच्चा था, बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसने दौड़ा के रख दिया, उसने जबरदस्त जो वो है उसने बॉलिंग की। सुफियान मुकीम के साथ नाइंसाफी हो रही थी, वो पिक की, ऑक्शन में लिए गया, क्या वो बुरा पिक था? उसने पूरे टूर्नामेंट का टॉप का जो है वो बॉलर हो गया। इफ्तिखार के बारे में बात हो रही थी कि यार इफ्तिखार नहीं है, उसने भी 100 उसने परफॉर्मेंस दी, एक मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक आध मैच में बैटिंग बेहतर कर ली, वो इस तरीके से एज ऑलराउंडर चलता रहा। वो समद ने आज जिसने बैटिंग की, उससे पहले भी एक मैच में 12-15 बॉल में उसने 40 रन कर दिया, वो भी बताता रहा कि यार ठीक है जी, मैं अगर इतना बड़ा नाम नहीं, लेकिन जो मुझे ऑक्शन में लिया गया है, मुझे टीम में मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा जो वो प्लेयर हूँ, इसीलिए मुझे लिया गया है। फरहान यूसुफ की बात करते हैं, इमर्जिंग प्लेयर लिया गया, अंडर-19 का लिया गया, उसने तो आउट क्लास कर दिया सबको, एज अ फील्डिंग में तो आउट क्लास कर दिया। तो सारे प्लेयर ऐसे थे, ठीक है, सब थे जिन्होंने अपनी अपनी जगह पे बड़ी जबरदस्त वो जो है वो परफॉर्मेंस देते रहे हैं। तो फिर ऑक्शन का मतलब ये नहीं होता यार कि देखें, लोग इंप्रेस इस वजह से होते हैं यार ये अच्छा प्लेयर, बड़ा नाम, सब कुछ ठीक है। तो अगर अच्छे प्लेयर, बड़े नाम अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर ऑक्शन में लेने का फायदा क्या? हालांकि इससे बड़ी टीम, पिशावर से बड़े बड़े नाम आप पिंडी की टीम में देखें, पिशावर से बड़े बड़े रेपुटेशन जो है वो लोकल प्लेयर्स की भी देखें तो आप हैदराबाद की टीम में देखेंगे। पिशावर से बड़े बड़े रेपुटेशन, बड़े नाम, बड़े प्लेयर, सुपरस्टार आप मुल्तान की टीम में देखेंगे, ठीक है, आप कोयटा की टीम में देखेंगे, ठीक है, कुछ प्लेयर आपको नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन पिशावर की टीम में कोई इतने बड़े बड़े नाम नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है यार, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अगले अगले जो है वो PSL में भी उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली सबने। तनवीर भाई, अब आज के मैच पे थोड़ी जरूर बात करते हैं, जो कि जाहिर बात है जो हमारे जज्बात थे वो उमड़ के बाहर आ रहे थे, वो निकालने बहुत जरूरी थे। और अभी भी अंदर बड़ी जो ना सबके लिए बाबर आजम को जो लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को, उनको पता है कि इस चीज की बाबर और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अहमियत है, साथ सिर्फ पेशावर ज़ल्मी। आज के मैच की अगर हम बात करें, 51 for 1 तनवीर भाई, 4.4 आवर्स, उसके बाद सुफियान मुकीम की मैजिकल बॉलिंग जो पूरे टूर्नामेंट में की, रन आउट हो गए। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही पेशावर ज़ल्मी हावी हो गया था। ये जो 51 से 1 और फिर 77 में 6, उसके बाद तो 130 में मतलब बहुत ही अच्छे बन गए इस विकेट पर। ये क्या हुआ? हैदराबाद कहाँ मतलब डगमगा गया, बल्कि डगमगाए क्या, वो तो गिरते ही चले गए एक तरह से देखा जाए तो। यार मेरे ख्याल में वो अपने जज्बात को ना काबू नहीं कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कि यार 4 ओवर में 51 रन हो गए हैं, 6 ओवर में तकरीबन 70 रन हो गए हैं, तो अब जो है बस इनको मारना है, फेंटा मारना है। क्योंकि जिस टीम के 6 ओवर में तकरीबन 70 रन हो, वो टीम 200 पे जाती है, वो टीम 200 प्लस पे जाती है।
इसी वजह से उनके जो भी बैट्समैन आए वो मारते चले गए। काम कहां से खराब हुआ? काम वहां से खराब हुआ जहां पे, जिस तरह आपने पहले ओवर की बात की सुफियान मुकीम की, उसने जो उस्मान को आउट किया, उसके बाद वो आउट हुआ, फिर रन आउट हुआ, फिर एक और आउट हुआ। ठीक है, ये जैसी आउट हुए, 3 आउट हुए, कोई 7-8 बॉल पे, 9 बॉल पे 3 विकेट्स गिर गई। जब ये विकेट्स गिरी तो उसके बाद प्रेशर आया। लेकिन मतलब यानी जो मैक्सवेल ने गंदा शॉट खेला यार, मैं नहीं सोच सकता था मैक्सवेल जिस किस्म के शॉट खेल जाएगा, उसकी वजह से और प्रेशर आ गया। अगर मैक्सवेल 2-3 ओवर और खेल जाता, ठीक है ना, तो बाबर और टीम के ऊपर प्रेशर रहता कि यार इस बंदे को आउट करो। ये खड़ा रहा तो क्योंकि क्योंकि देखें, स्पिनर का तो बॉल इतना ब्रेक हो ही नहीं रहा था, और वो स्पिनर को तो मारता है, वो स्पिनर पे तो बहुत तगड़ा है वो। तो हो सकता है वो मैक्सवेल खड़ा रहता, सुफियान मुकीम मुकीम को भी मार तनवीर सकता भाई, था। आपकी वो आपकी ऐसा बात से प्लेयर है, वो कुछ भी कर सकता था। आपकी बात से जो मैं मतलब निकाल सकता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मैक्सवेल 400 बजे साइम एक एंड पे खड़े थे। अगर मैक्सवेल थोड़ा टाइम लेते और ये आखिर में जाके 5-6 ओवर में मारते, कितना स्कोर आपके ख्याल में या इस विकेट पर एक मैच विनिंग स्कोर था? देखिए, आप 4-5 ओवर को तो छोड़ देना, अगर मैक्सवेल खड़ा होता ना, तो साइम अयूब ने जो 50 बॉलों पे 54 रन किए वो नहीं होते, वो ज्यादा होते। क्योंकि उसको ये पता होता कि यार मेरे साथ मैक्सवेल खड़ा हुआ है, और मैक्सवेल का काम था साइम अयूब को कहता कि यार तुम सेट हो, तुम थोड़ा सा थोड़ा खुला खेलने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा, लेकिन तुम अपना गेम खेलो। उसमें फिर उसको कॉन्फिडेंस आता। लेकिन मैक्सवेल ने जो शॉट खेला, तो वो जो साइम अयूब स्लो भी हो गया किसी रीजन की वजह से, हालांकि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था, और उसको बेशक आउट होते, लेकिन अपने थोड़े से शॉट्स खेलने चाहिए थे उसको। वो खैर नहीं खेला, लेकिन प्रेशर ले गया बहुत ज्यादा। तो मैक्सवेल की वजह से सब कुछ हुआ। मतलब यानी जो टीम 6 ओवर में 70 रन के करीब, और उस टीम को कम से कम 170-180 करना चाहिए था, वो नहीं कर सकी। 130 रन का टारगेट यार बहुत कम टारगेट है, बहुत कम टारगेट है। तनवीर भाई, अब थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, आप समझते हैं कि हैदराबाद ने जो टोटल किया बहुत कम था इस विकेट के लिहाज से भी। मैं समझता हूँ कम से कम 40 रन तो शॉर्ट थे, लेकिन जो उन्होंने 4 विकेटें ली और 40 पे 4 तकरीबन कर दिए, और एक मौके पे तो बाकायदा ऐसे लग रहा था कि अभी अगर हार्डी आउट हुए तो फिर पीछे बड़ा मसला होगा, खासतौर पर जब ब्रेसवेल की विकेट गिरी। सो क्या हैदराबाद उस मौके का फायदा नहीं उठा सका? कुछ आप समझते हैं कुछ बेहतर कप्तानी हो सकती थी, या हार्डी और समझ बहुत सेंसिबल खेल गए? आप कैसे लिबरेट करेंगे, क्योंकि वो फेज था जहां ये फाइनल ट्विस्ट कर सकता था, लेकिन फिर ट्विस्ट नहीं हो सका हैदराबाद के लिए? देखिए, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। देखिए, 130 का टारगेट मिला पेशावर को, पहले ओवर में हारिस आउट हुए, और वो जैसे आउट होते हैं आपको पता ही है। उसके बाद जब बाबर आजम आउट हुए, बाबर आजम ने गलत शॉट खेला, उसकी मैं रीजन बता दूं, उसकी वजह क्या होती है। ये जो क्रिकेट नहीं खेले ना, वो शायद, या हेटर्स है, एजेंडा बेस, वो लोग नहीं समझेंगे इस चीज को, क्योंकि उन्होंने कभी खेली नहीं। इससे पहले जितनी भी पिचेस थी, वहां पे बॉल स्विंग सीम नहीं हो रहा था, वो सीधा बल्ले पे बहुत अच्छे तरीके से बॉल आ रहा था। तो जो भी बैट्समैन फॉर्म में होता है, वो फिर ये नहीं देखता कि चाहे घास वाली पिच है, चाहे स्विंग सीम हो रहा है, चाहे फ्लैट विकेट है, चाहे जैसी भी विकेट है, वो ये समझता है कि मेरे शॉट्स लग रहे हैं, मेरी फॉर्म इतनी अच्छी है, मैं जाऊं, हर बॉल पे जाऊं। ये रीजन थी कि पहला बॉल ये ऑफ स्टंप से बाहर दूर था, तो बाबर चला गया कि यार मेरी फॉर्म लगी हुई है, लग जाएगा बल्ले पे बॉल। लेकिन वो बॉल ज्यादा स्विंग हुआ बिकॉज ऑफ विकेट की वजह से। वहां से थोड़ा सा घास, थोड़ी सीम, हवा भी चल रही थी, आज लाहौर में हवा भी चल रही थी, वो वजह थी। सीम भी हो रहा था बॉल, उसकी वजह से वो आउट हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि पहला बॉल था, उसको जाने देते, या बाबर को बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह ये बैटिंग करनी चाहिए थी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद जब 4 आउट हुए, तो अब आप देखें, ब्रेसवेल भी आउट हुआ, दूर का बॉल मारा उसने, ठीक है। जब आपने एक बात मैं जरा बॉलिंग साइड की तरफ से आपको कर देता हूं, जब कम टोटल होता है ना, तो हमेशा बॉलर्स जो है वो जानबूझ के ऑफ स्टंप से बाहर, जानबूझ के मुंह पे बॉल, जिस तरह कुसाल मेंडिस हुनैन पे आउट हुआ, इस किस्म की बॉलिंग जानबूझ के की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि उनको पता है मैच तो हम हार चुके हैं, चौके मारते हैं मारने दो, छक्के मारते हैं मारने दो, लेकिन हमने इनको जितना ज्यादा से ज्यादा आगे बॉल खिलाना है, बल्ले पे देना है, ये खुद मारने जाए, विकेट्स मिल गए तो ठीक है, वरना मैच तो हार गया, उसमें वो कामयाब हुए। अच्छा, 4 आउट होने के बाद जो आपने अभी बात की कि यार हार्डी और समद अच्छा खेले या उनकी बॉलिंग, जब 4 आउट हुए, उसके बाद जो फील्डिंग साइड के बॉलर्स कप्तान होते हैं, उनका मोमेंटम बन जाता है। वो कहते हैं कि यार अब 4 आउट हुए, प्रेशर आया है,
अब विकेट्स लेते हैं। अच्छा, जब आपको उस तरीके से विकेट्स नहीं मिलती ना, मतलब 4-5-6 ओवर गुजर जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर आता है प्रेशर। आप कहते हैं यार 4-5 ओवर में विकेट्स नहीं गिरी हैं, सिंगल 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 डबल्स भी हो रहे हैं, वो कंफर्टेबल खेल रहे हैं, तो क्या करें उसमें। उसमें फिर होता ये है कि आप जिस तरह पहले लाइन और लेंथ पे गेंद कर रहे होते हैं, वो वहां से आप हट जाते हैं, आप थोड़े से वेवर्ड होते हैं, आप कहते हैं यार, क्योंकि बॉल तो आप वही करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार इनको दे चौके मारे, लेकिन उस तरह नया बॉल की तरह स्विंग नहीं हो रहा होता बॉल। फिर जब आप वही ऑफ स्टंप से बाहर या मुंह पे करने की कोशिश की उन्होंने, उस पे चौके लगना शुरू हुए। तो जब चौके लगना शुरू हुए तो बॉलिंग साइड पे प्रेशर आना शुरू हो गया। जब प्रेशर आया तो उनको ये पता लग गया कि यार ये तो बड़े कंफर्टेबल हो चुके हैं, अब क्या करें, क्योंकि रन तो 180 नहीं लगा हुआ, रन तो 129 लगे हुए हैं। तो ये रीजन थी, ये रीजन थी। हाँ, अगर उसी टाइम हार्डी या समझ में से कोई 5 आउट हो जाते ना, जिस तरह हम बात कर रहे थे 50 या 60 पे 5 आउट हो जाते, उसके बाद हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता। लेकिन उन दोनों ने इतनी अच्छी बैटिंग की, इतनी सेंसिबल, स्पेशली मैं समत की बात करूं और हार्डी की भी बात करूं, हार्डी भी बेसिकली पावर हिटर टाइप का प्लेयर है, वो छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, लेकिन उसने जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, शायद उसी को देखते हुए भी समत ने वो खेला कि यार अगर वो इस तरीके से खेल सकता तो मैं भी खेल सकता हूं। तो ये बड़ी प्लानिंग के साथ खेले, जिसकी वजह से पेशावर जीती। चलिए जी, पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद के मैच का तो हमने पूरा तस्करा कर लिया, गेम प्लान भी और सारा जो स्ट्रैटेजी थी तनवीर भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन। नाउ तनवीर भाई, बाबर की इस जीत एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, उसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। मैं जल्दी आपको बता भी देता हूँ कि सुफियान मुकीम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, बाबर को बैटर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, इसी तरह हुनैन शाह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, और बहुत सारे पैसे मिले इसके अलावा सबको, जो मुझे याद नहीं है, करोड़ों रुपए की बातें, बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन तनवीर भाई, बाबर का एज अ प्लेयर T20 और एज अ कप्तान यहाँ पे जीतना, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाली इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है। नंबर 2, क्या आपको लगता है कि आगे चल के अभी जो टेस्ट और वनडे हैं, T20 का थोड़ा दिनों नाम नहीं रहेगा क्योंकि अगले साल वनडे का वर्ल्ड कप है, इस जीत का बाबर की उनके कैरियर और पाकिस्तान क्रिकेट पे आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, जो पीएसएल की परफॉर्मेंस रही है ना बाबर आजम की, जिस तरह आपने बात की ना कि T20 6-7 महीने के बाद है, लेकिन जो पीएसएल की परफॉर्मेंस रही उसके बाद जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं आगे या वनडे क्रिकेट आ रही है, उसमें भी अगर बाबर की अच्छी परफॉर्मेंस रही ना, तो फिर ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि T20 में उसको कप्तानी की ऑफर ना हो जाए। ये ना बोले कि यार चले आपने पीएसएल में भी अच्छी कप्तानी की, अभी आप टेस्ट मैच में भी अच्छा कर रहे हैं, वनडे में भी अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर या ऐसा कोई कप्तान ही नहीं, ऐसा कोई जूनियर प्लेयर भी नहीं है, ठीक है ना, जिसको हम T20 का कप्तान बना सकें, बोले यार बड़ी फड़क है, बड़ी परफॉर्मेंस आते ही इसने बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट डाला है। हाँ, अगर साइम अयूब पुरानी जैसी परफॉर्मेंस दे रहा होता, तो हो सकता शायद साइम अयूब को ऑफर की जाती कि यार सलमान आगा ने कुछ नहीं किया, अब आप कप्तान बने, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग सब कुछ बड़ी हाई क्लास आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, तो उसको तो ऑफर नहीं होगी। तो हो सकता है शायद बाबर को हो जाए। बाकी वही बात है ना यार, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ देखते हुए जो पीएसएल का इसका जो टूर्नामेंट रहा है एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, आई थिंक वो बहुत ही टॉप क्लास किस्म का रहा है। तनवीर भाई, अब आपके कौम के नाम 2 पैगाम। पहला पैगाम, बाबर आजम के हेटर्स के लिए आज रात आपका क्या पैगाम है? देखिए, उनको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां खा के शायद सोएंगे वो, क्योंकि उनको उनके वो जब सोए में होंगे ना, ये इस तरीके से देखें, ये इस तरीके से जब वो सोए में होंगे, तो उनके कानों में बाबर 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 हो रही होगी। वो तकिया रखने की कोशिश करेंगे, रुई रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में फिर फट रहे होंगे, दिमाग में आवाज जा रही होगी बाबर 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 बाबर। उनका इतना बुरा हाल हो चुका, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो तो किसी और मूड में चल रहे थे इस पीएसएल में कि यार ये तो कुछ नहीं करेगा जो इसकी फॉर्म है। उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा जब उसकी फॉर्म हुई तो बोलना शुरू किया ये स्टैंडर्ड लो है, ठीक है। उसके बाद उनको समझ नहीं आई, आज तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। तो मेरे ख्याल है उनके लिए नींद की गोलियां लेने तो ज्यादा बेहतर, एक नहीं दो दो ले लें, तब जाके नींद आएगी, वरना तो नींद नहीं आएगी इनको। और बाबर आजम के सपोर्टर्स, जो लॉयल सपोर्टर्स है, कौन से वाले, जो कराची के नेशनल स्टेडियम में बाबर बाबर कर रहे थे, वो आम आदमी जिसको कोई जानता नहीं है,
जिसका कोई लेना देना नहीं है, बट वो बाबर को पसंद करता है। और आज कज़ासी स्टेडियम लाहौर पूरा येलो हुआ था। बाबर के फैंस पेशावर से, पंजाब से आए हुए थे और हैदराबाद के लोगों को भी शाबाश के वही पहुंचे थे। लेकिन बाबर बाबर उन आम आदमी के लिए क्या कहेंगे? क्या उनको क्रिकेट की समझ नहीं है, या वो क्रिकेट को ज्यादा अच्छा समझते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, क्रिकेट की भी सबको समझ है और सियासत की भी सबको समझ है। समझ सबको है, हर चीज की सबको समझ है भाई। लोगों को आप बेवकूफ ना समझे कि अगर आप कहते हैं जी लोगों को सियासत का नहीं पता या लोगों को क्रिकेट का नहीं पता, हर चीज का लोगों को पता है, ठीक है ना। सबको पता है कि बाबर के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, ठीक है ना, फलाने के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, सब लोगों को पता है। सही है, ये ऐसी थोड़ी लोग बाबर को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। उन सबको पता है कि यार इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, किसी टॉप क्लास बंदे के साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है ना। मतलब खुले मैदान में छोड़ो ना, शेर को खुले मैदान में छोड़ो, फिर सबको पता लग जाएगा। जब आप शेर को ही बांध के रखोगे तो फिर तो सारे हीरो है ना। सही है ना। तो जब सपोर्ट करोगे ये खुले मैदान में बाबर को भी छोड़ोगे या किसी और को छोड़ोगे, फिर लग पता जाएगा कितनी वैली है तुम लोगों की, कितनी बातें हैं तुम लोगों की। तो बात सीधी सीधी ये है कि बाबर ने सबको बताया है कि मुझे खुला छोड़ने वाला कौन था? गिब्सन। गिब्सन ने मुझे खुला छोड़ा, गिब्सन ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मैंने सही क्या है कुछ। तनवीर भाई, आखिर में बाबर के लिए भी मैं चाहूंगा कुछ वर्ड्स के, चूंकि आपने इसके लिए काफी सपोर्ट की हुई है, लेकिन अब जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ट्रॉफी रन्स भी आ गए, अब जाहिर बात है मेरी भी एक ख्वाहिश ये होगी और एक दुआ भी होगी पाकिस्तान के लिए, ये भी दुआ भी है बाबर के लिए भी, कि अल्लाह करे आज जो ट्रॉफी उन्होंने उठाई है ये पाकिस्तान के लिए भी उठाएं, चाहे वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए वो तो जाहिर सी बात है, ख्वाहिश तो सबकी होती है, ख्वाहिश तो बाबर की भी होगी। हो सकता है शायद ये ख्वाहिश पूरी हो जाती बाबर आजम की, लेकिन लोगों ने बोला 4 साल से ट्रॉफी नहीं उठाई, 4 साल से कप्तानी, ये वो आगे आगे चलने देते, टीम सेट हो गई थी, सेट हो गई थी टीम। उसमें सिर्फ कुछ तब्दीलियों की जरूरत थी, कुछ मिडल ऑर्डर या कुछ पावर हिटर्स लाने की जरूरत थी, एक दो चेंजिंग करने की जरूरत थी। आपके पास टीम ही टीम थी, बस वो प्लानिंग की गई। हो सकता है शायद बाबर आजम एशिया कप भी जीत जाता, हो सकता है वर्ल्ड कप भी जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने इसीलिए बोला ना कि अगर उसकी ख्वाहिश है कि मैं T20 वर्ल्ड कप जीतूं या वनडे का कप्तान अगर बनता हूं तो वो ट्रॉफी जीतूं 50 ओवर वर्ल्ड कप की, तो हो सकता है जब उसको ऑफर होगी वो कभी भी मना नहीं करेगा। चले जी, इस उम्मीद के साथ कि ये जो जीत है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी नेक शगुन साबित हो, कुछ लोगों को क्रिकेट की समझ में आ जाए कि किसको कहाँ खेलना है। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कुछ लोगों के लिए कि आज उनको सुकून और चैन आ जाए, हालांकि आना नहीं है, 3 दिन तो कम से कम उनको काली पट्टी में बांधनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। और बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आप भी पेशावर बोलते हैं दवाई ज़ल्मी खानी फैंस। पड़ेगी। हाँ जी, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू पेशावर ज़ल्मी फैंस और हार्ट लक टू हैदराबाद फैंस। मुझे और तनवीर भाई को इजाजत दीजिए, अपने इस यूट्यूब चैनल को, या आपका अपना चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बार फिर तनवीर भाई ने बम्बू जो है वो बना लिया है, और इसी बम्बू के इशारे के साथ मुझे तनवीर भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।